In this video we will study remaining properties of element which are in our syllabus, which is ionization energy, electron affinity and electronegativity, right? And these three are important from exam perspective. So सबसे पहले हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. इन तीनों की हम डेफिनेशंस देखेंगे और हम देखेंगे कि हाउ इट वेरी इन ग्रुप एंड पीरियड. सो सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, राइट. जैसे कि ये सोडियम एटम है. सोडियम एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम कैटायन बन जाता है, राइट. सो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सोडियम एटम से हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. सो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट न्यूट्रल गैसियस एटम into charged gaseous ion is known as ionization energy, right. और आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है तुम्हारी एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे. ये हम समझेंगे अभी कैसे. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा था क्लोरीन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है. जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है किसी एटम पे तो एनर्जी रिलीज होती है. जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन करती है अपनी आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एनर्जी रिलीज करती है. और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जैसे एक मॉलिक्यूल है, से हाइड्रोजन क्लोराइड में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. जो एक उस शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आता है और वो दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, राइट. सो उसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये जो ये दोनों एटम्स हैं, ये दोनों एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपनी तरफ खींचते हैं. दोनों की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट. इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो वी डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. और हम ये देखते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे. अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं. हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम. जैसे हम सोडियम एटम की बात करते हैं या पोटाशियम की या लिथियम की बात करते हैं. अब ये किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे. अब एटॉमिक साइज जितना बढ़ता चला जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा है, एटॉमिक साइज जैसे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ड्यू टू न्यूक्लियस, वो क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी. और उतना ही आसान होगा हमारे लिए उस इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकालने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे देखें, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ठीक है. हम देखते हैं कि ये बहुत पास है न्यूक्लियस के, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगी. सो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपेयर टू दिस. अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम का, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, काफ़ी दूर है कंपेयर टू दिस, राइट. सो इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी कंपेयर टू दिस. सो इसको हमें और भी कम एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव इट फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, राइट. सो आयोनाइजेशन, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम दे रहे हैं टू रिमूव इट फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज. जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है उतना ही ये घटता चला जा रहा है. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू दिस न्यूक्लियर चार्ज ये घटती चली जा रही है, राइट. सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब हम आते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. हमने पढ़ा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर हम इसकी बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन,
ये यहाँ पे हम क्या देखा था हमने पहले भी कि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो बढ़ता चला जाता है। अब जैसे ये है सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनकी शेल्स सेम रहती हैं लेकिन इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी तो उतना ही डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे के रिमूव करना फ्रॉम दोज एटम्स। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, राइट? वाई? बिकॉज ऑफ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। इसी तरीके से अब हम आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। यूनिट इसका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों का जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट्स पर मीटर और किलो जूल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम और किलो जूल्स पर मोल, राइट? अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्टेड इनटू चार्ज्ड गैसियस एटम, राइट? चार्ज गैस जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा न्यूट्रल एटम तो वो क्या एनायन बन जाता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखते हैं जितनी आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर सकेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? तो हम देखते हैं, अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी न्यूट्रल एटम पे, वो अट्रैक्ट होगा उस एटम पे यूजिंग द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस और ऑफ द एटम, राइट? अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू न्यूक्लियस वो क्या हो रहा है, वो घटता चला जा रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है सो बाहर से इलेक्ट्रॉन आना, जो इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा वो उस पर और डिफिकल्ट होता जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी डाउन द ग्रुप। इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करेंगे, उसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता चला जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट? और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा उतनी आसानी से हम वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इजीली उस एटम पे ऐड हो जाएगा, राइट? सो जितनी आसानी से वो ऐड हो जाएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, राइट? अब हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नेगेटिव है, ये राइट? इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव होते हैं। अब इसको अट्रैक्ट करना मतलब जब कोई एटम एक शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा, अब एटम में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही आसानी से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकेगा, ठीक है? सो हम देखते हैं जैसे HCl है। अब हमें पता है कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो ग्रुप में, अगर हम ऐसे ग्रुप में देखें, अगर हम पीरियड में देखते हैं तो वो इधर को आता है, लेफ्ट टू राइट में होता है। सो हमें पता है जो राइट में होते हैं उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ज़्यादा होता है, सो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। सो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी HCl में कंपेयर टू हाइड्रोजन, राइट? वाई? बिकॉज chlorine is towards left of the periodic table and the nuclear charge in chlorine atom is high compared to hydrogen. So it will attract the electron pair more towards itself. In short, we say that chlorine has high tendency to attract shared pair of electron. क्यों? क्योंकि it has high nuclear charge because it lies towards right in a period, and जो भी element right की तरफ होते हैं they have a high nuclear charge, so they attract
nuclear, so they attract shared pair of electron with a greater force towards themselves. So यहाँ पे भी वही है, अब जब हम इधर को जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज फॉर एटम्स. ऐसे ही जब हम नीचे को आएंगे, अब न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर का चार्ज तो बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो, शेल्स भी ऐड होते चले जा रहे हैं. जब ये शेल्स ऐड हो रहे हैं, जो इफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स is more compared to the nuclear charge, effect of nuclear charge. इसका मतलब होता है, क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, इसका मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वो बढ़ती है. लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे की तरफ घटती है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और जो इफेक्ट जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से होता है वो ज़्यादा है. क्या इफेक्ट होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डिक्रीजेस, राइट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना डिक्रीज होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा टू अट्रैक्ट दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो electronegativity decreases down the group due to increasing size of the atom and increases from left to right due to high nuclear charge of atom, right. और हमें एक और चीज़ ध्यान देखनी है कि मेटल्स, अब मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट शेयर. अगर हम इसी पे बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, राइट. अब सोडियम कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है पीरियोडिक टेबल में, राइट. और क्लोरीन कहाँ लाई करता है, क्लोरीन इधर लाई करता है, इधर, ठीक है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा होगी बिकॉज इट इज़ टुवर्ड्स राइट इन अ पीरियड, राइट. सो मेटल, सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेटल्स की है वो हाई होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन एंड न्यूक्लियर चार्ज. अगर आप इसकी पोजीशन और न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेटल्स. सो वी से मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वी से नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट. क्यों? द रीज़न हमें पता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, राइट. इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इट कैन ईजिली अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू सोडियम, राइट, बिकॉज सोडियम हैज़ लेस न्यूक्लियर चार्ज, राइट. सो इट विल attract the shared pair of electron with a lesser force, and this applies to all the metals. All the metals are electropositive because of their low nuclear charge, and all the non-metals are electronegative because of their high nuclear charge, right. So this is important. और एक और चीज़ है छोटी सी, डायगोनल रिलेशनशिप. अगर आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो एक छोटा सा डायगोनल रिलेशनशिप नाम का टॉपिक है. इसमें क्या है कि जो आपका दो पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड आप देखेंगे और इसके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे पीरियड 2 के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे ही पीरियड 3 के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, हम देखेंगे जैसे जो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. जैसे लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से प्रॉपर्टीज मैच होती हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि डायगोनल के जैसा बन जाता है. सो दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट with respect to ionization energy, electron affinity and electronegativity, right. Thanks.